आज की हमारी मुख्य वक्ता श्रद्धेय मिली श्रीवास्तव माँ हमारे बीच उपस्थित हैं। अपार हर्ष के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ। और वो कोलकाता से हैं, वो हमारे सतृतिक श्रद्धेय धृति सुंदर श्रीवास्तव की सहधर्मिणी हैं। तो अब हम लोग मिली माँ से कुछ सुनेंगे। मिली माँ के विषय में मैं क्या कहूँ, उनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मिली माँ जब जाजन शुरू करती हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य को पहुँचाते हुए और पूरा गंतव्य तक पहुँचा देती हैं। तो हेलो, तो मैं कह रही थी कि वो छोटे छोटे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पूरा करते हुए एकदम गंतव्य तक पहुंचा देती हैं। अब आप उनके ठाकुर जी के विषय में कुछ बोलूँगी, उनके मुख से आप कुछ सुने। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बौड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम, मेरे सासू के चरणों में प्रणाम तथा मेरे पतिदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित यहाँ जितनी माँ दादा हैं, हृदय से जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूँ, ठाकुर जी के बारे में कुछ भी बोलना कम होगा। जन्म जन्म भी छोटा पड़ जाएगा, फिर भी कोई परम पिता की व्याख्या, परम पिता की संपूर्ण न बातें समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। कहा जाता है ना, प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता। हम लोग जो जीवन में अनुभव किए हैं वही बोल पाते हैं। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो परम पिता की दीक्षा पाए हैं। क्योंकि इस कलयुग में यदि बचना बढ़ना है, एकमात्र परम पिता की दीक्षा के माध्यम से ही हम लोग बच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठाकुर जी से एक भक्त पूछे कि दयाल, ये जो कलयुग में कैसे हम लोग बचेंगे? परम पिता बोले, दीक्षा छोड़ के बचने बढ़ने का कोई पथ नहीं है। तो हम लोग दीक्षा क्यों लें? हम लोग ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण क्यों करें? गुरु की क्यों आवश्यकता है? भगवान तो बहुत है, राम है, कृष्ण है, जीसस है, रसूल है, अल्लाह है, इतने सारे भगवान हैं। तो गुरु की क्या आवश्यकता है? माँ, हम लोग का शरीर देखे हैं, हम लोग का शरीर का बनावट ही ऐसा है कि हमें गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग का जो नेत्र भगवान बनाए हैं, ये आँख हम लोग दूसरे को देख पाते हैं, अपने को देख नहीं पाते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, खुद को देखने के लिए, खुद को करेक्शन करने के लिए। इसलिए गुरु रूपी आईना सामने रखिए, खुद को परफेक्ट बनाइए। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हम लोग के घर घर में पेन होता है, तो पेन यदि कॉस्टली पेन है, मान लीजिए उसमें इंक नहीं है, बिना इंक का पेन है, उसका कोई मूल्य नहीं है, दाम नहीं है, उसको डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं। यदि 1 रुपया का पेन है, उसमें यदि इंक है, उसको संभाल के रखते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू है, उसका काम है। उसी तरह से संसार में यदि अनेक धनवान कोटिपति है, बहुत कुछ जीवन में है, परंतु उसके जीवन में यदि गुरु नहीं, तो बिना वो लिंक का, बिना इंक का पेन कुछ वैल्यू नहीं है। यदि आप गरीब हैं, टाली के घर में रहते हैं, दरमा के घर में रहते हैं, जीवन में यदि गुरु है तो वो इंक वाला पेन है जिसका मूल्य है। तो हम लोग को परम पिता यही बनाने आए हैं कि क्यों हम लोग संसार में सभी कोई आते हैं, शून्य के तरह हम लोग का जीवन शुरू होता है। सभी पृथ्वी में शून्य है, जीरो है, पर शून्य का वैल्यू कब बढ़ता है माँ? शून्य के आगे जब 1 लग जाता है, 1 के साथ जब शून्य जुड़ जाता है, वो शून्य नहीं रहता है, अरबों खरबों बन जाता है। हम लोग सभी शून्य थे, परम पिता एक, उनके साथ युक्त हो गए। अब हम लोग शून्य नहीं है, हम लोग का वैल्यू मान बढ़ गया, क्योंकि जीवन में गुरु जी आ गए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हम लोग जब बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो अक्सर सोचते हैं 2 in 1 होता, 4 in 1 होता, कितना अच्छा होता, उसका दाम भी ज़्यादा होता है। पर तो बताइए, तो पृथ्वी में ऐसा कोई सामान है जो कि ऑल इन वन हो? नहीं है। परंतु हम सत्संगी पाए हैं ऑल इन वन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को। ऑल इन वन क्यों? वो हर विषय में बताए हैं, जन्म के पहले से, जन्म के बाद भी, मरने के बाद भी। क्यों मैं बोल रही हूँ मरने के बाद भी? ये जो ठाकुर जी का जो हम लोग का दीक्षा है और जो स्मृति है, अभी जो डीपी वर्ग हमारे वर्तमान आचार्य बोले डीपी वर्ग, ये स्मृति जो जो छोड़ दिए हैं, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान के लोग, घर घर में जाइए,
उनको ये कहानी बताइए, क्यों स्मृति कीजिएगा, क्यों स्मृति भेजिएगा, स्मृति का महत्व क्या है। ये रियल वास्तव स्टोरी बता रही हूँ कि ये स्मृति, ये ठाकुर जी का दीक्षा हुआ VIP कार्ड। इस युग में तो ये काम आता ही आता है। मरने के बाद वो लोग जाइएगा, वहां भी ये VIP कार्ड काम लगेगा। क्यों बोल रही हूँ, वहां मरने के बाद स्पेशल लाइन रहता है। जो स्मृति परायण आता है उसका लाइन अलग रहता है और नॉर्मल लोग का लाइन अलग रहता है। इसको मैं रियल कहानी बताती हूँ। मैं घर घर में सत्संग करती हूँ, माती संग मतलब करती। एक घर में गई, वहां पे देखी मृत्यु वार्षिक है, वो उसका श्राद्ध है। क्या यंग लड़की है, सधवा है, शादी हो गया है, सुसाइड करके मर गई। 2 छोटा छोटा बच्चा है, रो रहे हैं। माँ लोग सत्संगी है। मैं माँ से पूछी कि ये आपकी लड़की कैसे सुसाइड की। बोले पति पत्नी में झगड़ा हुआ, आग लगा के सुसाइड की। मैं कही आप दीक्षा नहीं कराए थे। बोले ना माँ। वो जो माँ आगे बोली, रेखा माँ, कि कहाँ शादी होगा, किस स्कूल में होगा, किस वंश में होगा, उसके गुरु क्या होंगे, इसलिए दीक्षा नहीं दिलाई थी। माता पिता दीक्षित थे। तो मैंने कहा माँ, यदि आप दीक्षा दिला देती, ठाकुर जी का नाम करती, तो उसके आत्मा में मन में भाव आता, परंतु सुसाइड कभी नहीं करती। नाम का इतना जोर है। उसके बाद दूसरे साल जब आई तो उसकी माँ रो रही है, बोल रही है, जानती हो मेरी बेटी मेरे सपने में आती है। हम बोले हाँ, क्या कहती है। बोलते हाथ पसार के 1 रुपया मांगती है। बोलती है माँ 1 रुपया दो, स्मृति करेंगे। वो लोग में जाके देख रही है, सालों से लाइन दी है, शरीर नहीं मिल रहा है। और जो स्मृति परायण आता है उन लोग को जल्दी जल्दी शरीर मिल रहा है। मरने के बाद वो समझी कि स्मृति का वैल्यू क्या है, तभी तो कहती स्मृति हुआ VIP कार्ड। इस युग में तो काम आता है, मरने के बाद भी वो लोग में ये काम आता है। परम पिता जो हम लोग को बोले हैं, वाणी जो दिए हैं, अद्धो कथा समय होते कोड़े कोड़िए जा सिखा भी सैटी होबे मोक्षम छेले हिसाबे चल नाइले पछतावी। हम लोग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि माताएं सही नहीं रहेगी तो बच्चे कभी सही नहीं होंगे। तो हम लोग को क्या करना है माँ, हम लोग को अपने बच्चे को संस्कार देना है। एक जगह सुन रही थी, यदि बच्चे खिलौना के लिए, आइसक्रीम के लिए रोते हैं, यदि आप नहीं देते हैं तो रोएंगे। 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, परंतु बचपन में यदि संस्कार नहीं दीजिएगा माँ, बच्चे जीवन भर रोएंगे। बच्चे बूढ़े भी हो जाएंगे तभी भी रोएंगे। इसीलिए संस्कार जरूरी है। संस्कार कहाँ से देंगे? संस्कार यदि हम नहीं ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे, हम माताएं दयाल को पकड़ के नहीं चलेंगे, तो हम संस्कार कभी नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग को परम पिता की बातें को मान के माता पे लेके चलना है। ठाकुर एक जगह बोले हैं कि गाड़ी का हैंडल देखे हो, यदि गाड़ी का हैंडल मेरे हाथ में दे दोगे तो तुम्हारे जो टिपन है, जो हम लोग बोलते हैं ना टिपन में लिखा रहता वही होता है, उस टिपन को मैं उलट पुलट कर दे सकता हूँ। एकदम वास्तव खांटी बात मैं बताती हूँ। जीवन में हर अनुभव की हूँ, तभी जोड़ गला से बोल पाती हूँ। जब मेरा बच्चा 8 साल का था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, देखिए ठाकुर जी सब विधान दे गए। माताएं चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, पर क्यों होंगे, कैसे होंगे? दयाल वो भी बोले थानकुनी टैबलेट जो है 6 महीने के आयु से 1/4 यदि चम्मच में घोल के नित्य पिलाइएगा, मैं गारंटी देती हूँ मेमोरी पावर शार्प होता ही होता है। और 5 साल की उम्र में नाम दिलाने के बाद चक्र फोटो देख के 5 मिनट यदि नित्य आप बैठा सकते हैं बच्चे को नाम में, तो आपको उस बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग को सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 चीज, थानकुनी टैबलेट और ये नाम यदि हमारे बच्चे करते रहे तो उसके जीवन में सोचने की आवश्यकता नहीं। जब उसका उम्र 8 साल का था, पढ़ने में बहुत तेज, उसका इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं बोली चलो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तुम्हारे हाथ में रेखा है कि नहीं, दिखाने मतलब ले गई। एस्ट्रोलॉजर हाथ रेखा देख के मतलब ना कहा बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत मान प्रतिष्ठा पाएगा, पर ये जीवन में डॉक्टर नहीं होगा, इसके हाथ में हस्तरेखा नहीं है। मैंने कहा कि अभी तो बच्चा है, रेखा चेंज होगा, आप इसका टीपन देख लीजिए। टीपन दी, टीपन देख के टेबल पे जोर से पटके बोले मैं चैलेंज करता हूँ, ये बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। कहीं दूर दूर में इसके टीपन में डॉक्टरी का कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बाबू तुम किसी और स्ट्रीम में ध्यान दो, तुम डॉक्टरी क्यों बनना चाहते हो? तो बोला मम्मी मैं नाम लिया हूँ ना ठाकुर जी का, मैं बहुत नाम करूँगा, तुम देखना मैं
एक दिन डॉक्टर ही बनूंगा। आज सिर्फ MBBS नहीं, वो MD डॉक्टर है आर्जिकल हॉस्पिटल का। परम पिता की दया पे उसका उल्टा मतलब उसका जो टिफिन है उलट पुलट कर दिए दयाल। उसके बंधु एक थे, उसको भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, परंतु आज तक डॉक्टर नहीं बन पाया, बैंक में नौकरी कर रहा है। उसका किस्मत क्यों नहीं उलट पुलट हुआ? क्योंकि उसके जीवन में दयाल नहीं, गुरु नहीं, प्रभु की ये चमत्कारी नाम नहीं। ये नाम ऐसा नाम है, आप जो चाहिएगा वो होगा। असंभव भी संभव होता है ये नाम करने से। क्या चीज है पृथ्वी में जो नाम करने से नहीं होता है? मेरा छोटा वाला बेटा वो 3rd ईयर MBBS का छात्र है, बस से आ रहा था, बस में बहुत भीड़, पानी का बोतल हाथ में नहीं है, प्यास से गला सूख रहा है, ठाकुर जी का नाम कर रहा है। सोच रहा है, मम्मी बचपन में बोली थी कि जब कभी भी असुविधा हो नाम करना, और नाम की कहानी बताई थी कि ये गुरु भाई ट्रेन में जा रहे थे, उनका गला सूख रहा था, कंपार्टमेंट में कहीं पानी नहीं था, जंगल में ट्रेन रुक गया था, ठाकुर डाब वाला बन के उसको पानी पिलाए थे। सुबह जब ठाकुर जी की तेल मालिश हो रही है, पीठ में कांटा का झाड़ दिख रहा है, तो वो बोले ठाकुर जी से, ठाकुर जी आपकी पीठ में कांटा का झाड़ कैसे है? बोले किसी को डाब पिलाने गया था, प्राण रक्षा करने गया था, इसलिए ये झाड़ी लग गया है। ये कहानी सोचते सोचते मेरा बेटा नाम कर रहा है, बस से उतर भी नहीं पा रहा है, ट्रेन का टाइम हो गया, नाम कर रहा है। देखा विधि न कुछ सेकंड में बस एक जगह रुकी और बस में बिस्लेरी विक्रेता एक झोला बिस्लेरी बोतल लेके चढ़ा। कभी भी लोकल बस में कलकत्ता में बिस्लेरी बोतल बिक्री नहीं होता है माँ। 30 साल से मैं यातायात कर रही हूँ, बेटा भी जा रहा है, आश्चर्यचकित कि बिस्लेरी बोतल विक्रेता कहाँ से चढ़ गया। मैं 3 साल से हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी तो देखा नहीं। तो ठाकुर जी को ये किया कि ठाकुर आप कितने दयामय हैं, मुझे प्यास लगा और आप बिस्लेरी बोतल को चढ़ा दिए। बोले अंकल आपके पास नॉर्मल जल है क्या, पानी है क्या? बोले कि नहीं, सब ये चिल्ड है, एक नॉर्मल पानी था। वो लेके बोले लो बाबू, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सोच सकते हैं नाम करने से क्या नहीं होता है। ये प्रभु की जो बातें हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग जो सुन रहे हैं शरीर का, आत्मा का तो कल्याण होता है। हम लोग के साथ जो निर्जीव चीज है, हमारा फोन, हमारा पर्स, हमारी साड़ी, हमारी चूड़ी, सब में एक शक्ति क्रिएट होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भागवत में सुनी, भागवत में लिखा था कि भगवान की बातें यदि निर्जीव चीज भी सुन ले उसमें शक्ति क्रिएट होता है। तभी मैं सोची ठाकुर जी क्यों बोलते थे यदि कोई मनुष्य नहीं पाओ दीवार से जाजन करना, क्योंकि दीवार से जाजन करने से क्या होता है। तो मैं सोची कि एक एक दीवार हमारे घर की ईंट इतना मजबूत हो जाएगा जाजन सुन के कि जब कभी भूकंप आएगा आसपास का घर गिर जाएगा, माँ आपका घर नहीं गिरेगा, क्योंकि एक एक ईंट परम पिता की बातें सुने हैं। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री गौड़दा जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी ठाकुर परिवार के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी माता दादाओं को मेरा रानंदी जय गुरु। आचार्य देव के आशीर्वाद से आज मैं टाटा नगर में ठाकुर जी के 135वें जन्म महोत्सव में मैं शामिल हो पाई, और उनकी दया से मुझे कुछ बोलने का आज मौका मिला। ये सब ठाकुर जी की दया है। मेरा आने का कोई यहाँ प्रोग्राम नहीं था। अचानक से आचार्य देव मेरे पति को बोले आपको टाटा उत्सव में जाना है, और बोले अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप भी जाएंगी। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, एक दिन की बात है, घर में मैनेज हो जाएगा। अब मैं आ पाई यहाँ, आप लोग के सामने मैं उपस्थित हो पाई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ठाकुर जी तो नारायण है, साक्षात नारायण। उनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम ही है, और बार बार सभी लोग जानते हैं ठाकुर जी की सभी बातें, जो असंख्य वाणियाँ दे गए हैं, इतनी सारी बातें बता गए हैं हम लोगों को, जीने बचने बढ़ने का उपाय बता गए हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी बार बार सुनने में अच्छा ही लगता है। जैसे राम कथा होता है, श्रीमद् भागवत कथा होता है, तो हर किसी कोई सत्पुरुष महात्मा संत बताते हैं तो वो अच्छा लगता है, बार बार सुनने में वो अच्छा लगता है, नया लगता है। उसी तरह ठाकुर जी की जितनी भी बात की जाती है
वो अच्छा लगता है सुनने में बहुत। और जीवन में कुछ न कुछ नया कुछ सीखने को ही मिलता है, बार बार सुनने से ही नया कुछ सीखने मिलता है। तो ठाकुर जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत मैं बोल पाऊँगी। मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। ठाकुर जी की बातें मैं कुछ करूँगी। तो ठाकुर जी तो साक्षात नारायण है, वो हमें जीवन पथ पर चलने के लिए बता कर गए हैं। तो हम लोग अभी कल जो है महाशिवरात्रि का व्रत था, सब लोग किए होंगे, मैंने भी किया। और जब मैं शिवरात्रि की महाव्रत में जब करती हूँ तो ठाकुर जी की एक बात मुझे हमेशा याद आ जाती है। एक कहानी है, ठाकुर जी बड़ माँ की जो सेविका थी, इतनी दी बड़ माँ जी की सेविका थी, वो बाल विधवा थी, बड़ माँ जी के साथ ही वो रहती थी। तो वो महाशिवरात्रि का व्रत की थी और देवघर में एक नंदन पहाड़ है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वहाँ से वो पूजा करके आई थी। और ठाकुर जी के पास सुबह सुबह आश्रम में सब लोग बैठते थे, तो वो भी बैठी हुई थी। तो ठाकुर जी बोलते हैं, तुम चाय पी हो? तो वो कुछ नहीं बोली, चूँकि वो व्रत की हुई थी, लेकिन ठाकुर जी से कुछ वो बोली नहीं। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं, जाओ चाय पी लो। तो ठाकुर जी की बातों को अवहेला न करके, वो ठाकुर जी का आदेश था तो वो कैसे मना करती, वो जाकर चाय पी लेती हैं। फिर कुछ समय बाद फिर वो ठाकुर जी के पास आकर बैठती हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं बड़ माँ से, ए बड़ो बहू, इसे जाओ भोजन करवाओ। तो वो भोजन कैसे करेंगी, उनका तो व्रत था। तो वो फिर बोलती हैं, ठाकुर आज मेरा व्रत है। तो ये सुनकर ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि जाओ भोजन कर लो। और वो जाकर बड़ माँ जी के साथ जाकर वो भोजन करती हैं, ठाकुर भोग खाती हैं, भोजन करती हैं, बड़ा ही उन्हें तृप्ति मिलती है और आनंद आता है। भोजन करके वो बहुत ही आनंद और तृप्त होकर शाम के टाइम में ठाकुर जी के पास आकर बैठी हुई हैं। तो ठाकुर जी तब बोलते हैं, ए तुम किस शिव का व्रत की हो? तो वो, मैं तो शिवचंद चक्रवर्ती का पुत्र मैं हूँ, तुम किस शिव का व्रत की हो? तो देखिए ठाकुर जी बातों बातों में ये बता दिए, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे ठाकुर जी हैं, पुरुषोत्तम हैं, दयाल हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ठाकुर जी की दीक्षा मिली, हम लोग को पुरुषोत्तम के रूप में हमें दयाल गुरु पुरुषोत्तम मिले, ठाकुर जी मिले। हम लोग का ये सौभाग्य है, हम लोग ठाकुर जी के दीक्षित हैं और इसके वजह से हम लोगों का जीवन सुंदर है और सुरक्षित है और हर वक्त हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये हम लोगों का कई जन्मों का ये पुण्य है, कर्मफल है, सौभाग्य है जो इस जन्म में हमें ठाकुर जी मिले। और समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा कर पाऊँगी। माँ हो गया, मेरा टाइम हो गया, ठीक है। तो और हमें अपने घर में ठाकुर जी हमेशा बोलते थे हमें शुद्ध आत्मा चाहिए। शुद्ध आत्मा कैसे आएंगे? शुद्ध आत्मा, नारी की शुद्धता पर ही सारे संसार की शुद्धता निर्भर करती है। हमारे जो बच्चे होते हैं, माँ जी का जब आत्मा शुद्ध होता है, माँ जब शुद्ध होती है तो बच्चे भी सुसंतान जन्म लेते हैं। तो ठाकुर जी जो है हमें हमेशा बताते हैं कि अपनी बेटियों को हमें दीक्षा दिलानी चाहिए। लोग बहुत घरों में होता है कि बेटियों को लोग दीक्षा नहीं दिलाते हैं, इसलिए कि वो ब्याही जाएगी, किस घर में जाएगी, कैसे परिवेश में जाएगी, वहाँ का परिवेश कैसा होगा, वो कर पाएगी या नहीं, ये नहीं सोचना है। हमें बेटियों को दीक्षा दिलानी चाहिए। अगर बेटी जो दीक्षित होगी, सर्वधर्मिणी होगी, अगर किसी की वो जो बनेगी तो वो सर्वधर्मिणी बनेगी और अब जिस परिवेश में जाएगी, जिस घर में जाएगी, उस घर को वो सुंदर स्वर्ग सा बना देगी। इसीलिए हमें बेटियों को दीक्षा दिलानी चाहिए, बेटी को दीक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। इसीलिए बेटी जब दीक्षित होती है तो घर का माहौल और परिवेश अच्छा होता है और वो सुसंस्कार लेकर जाती है। तो वैसे घरों में का जो होता है वो सब अच्छा रहता है, सुंदर रहता है और जो घर है जो वो स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। जो कहते हैं ना हम लोग घर स्वर्ग से सुंदर, तो जब नारी अच्छी होती है तभी घर स्वर्ग से सुंदर हो सकता है और नहीं तो सारा घर परिवार बिखर जाता है। इसीलिए नारी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वो उसे ठाकुर जी की दीक्षा दिलाना बहुत ज़रूरी है, ठाकुर के पथ पर चलाना ज़रूरी है। और हमें अपने बच्चों को ठाकुर जी के पथ पर, अगर हमारे बच्चे चलते हैं, दीक्षित होते हैं,
तो उसके उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो भटकाव कभी रास्ते में भटक भी जाएंगे तो सही रास्ते पर आ जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को दीक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए और बच्चों को दीक्षित जरूर करना चाहिए और ठाकुर जी से जोड़ना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे को दीक्षा दिलाना और ठाकुर के पथ पर चलने के लिए अग्रसर करना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। सभी की मंगल कामना करती हूँ। रानंदी, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी श्रद्धेय रेखा माँ ने इतने सुंदर हम लोगों को ठाकुर जी की बात से उद्बुद्ध किया। उन्होंने कहा नारी पर, उन्होंने ठाकुर जी ने नारी के लिए क्या कहा, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। ठाकुर जी ने हमें अनेक वाणियाँ दी हैं नारी नीति में। हम कहते हैं कि हमारी जो प्रथम गुरु होती है माँ ही होती है। जब से हम उनके गर्भ में आते हैं तब से वो हमारा संरक्षण करने लगती है। जीवन से लेकर मृत्यु तक जो स्त्री द्वारा ही हमारे जो जीवन के महत्वाकांक्षाएँ होती हैं वो निर्धारित होती हैं। जितने भी घर के गृह कार्य हो, बच्चों का लालन पालन हो, अतिथि सत्कार हो, शादी ब्याह का बात हो, जितने भी दायित्व होते हैं वो स्त्रियों का कंधे पर ही होते हैं और वो बड़े ही आसान तरीके से उसे निभाती हैं। वो हमारी जननी है। हमने श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। स्वयं परम प्रेम में भी प्रत्येक स्त्री में माँ को ही देखते थे। ठाकुर जी ने हमें बहुत सारी अमृत तुल्य वाणियाँ दी हैं। अगर उनको हम फॉलो करें, उस पर चलें तो निश्चित तौर से हम भी पूजे जाएंगे और हम भी श्रेष्ठता के अधिकार, हमें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ठाकुर जी ने हमें कहा है नारी ही शिक्षा का आधार। उन्होंने हमें वाणी दी। आजकल हम लोग बोलते हैं शिक्षित नारी, लेकिन जब हम ठाकुर जी की भावधारा को लेकर चलते हैं तो ठाकुर क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं भूलो मत मनुष्यों की साधारणता, बालक बालिकाओं की शिक्षा की नींव, कन्याओं के बोध, वाक्य, चलन, चरित्र और उनकी दक्षता पर निर्भर करती है। तुम इन सब में जितने ही पुष्ट और पटु होगे, तुम साधारणतः बालक बालिकाओं की शिक्षा की नींव उतनी ही दृढ़ होगी। भूलो मत, पछताना नहीं पड़े। अगर इन वाणियों का हम मंथन करते हैं तो पाते हैं कि कन्याओं में क्या बोध थे। कन्याओं में हम सर्वप्रथम तो ठाकुर ने हमें अष्ट वैशिष्ट दिए हैं। इतर जंतु भी अपना वैशिष्ट नहीं त्यागते, फिर हम अपना वैशिष्ट कैसे त्यागें? तो उन्होंने हम अपनी कन्याओं में बचपन से लेकर इन वैशिष्टों को देने एक वाणियाँ हैं। अगर एक को टच करें तो बहुत सारी वाणियाँ को टच करने लगेंगे। अगर हम माँ मेरी, कन्या मेरी, उन्होंने वाणियाँ दी हैं। अगर इनको हम ऐसे भव्य रूप अपने प्रस्तुत करें समाज में तो आज जितने सारे जो घटनाएँ घट रही हैं वह स्वतः ही उनके जो परसेंटेज है उनके कम हो जाएंगे। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, समय बहुत कम है, मैं यहीं पर विराम देके मैं अब आगे बढ़ाऊँ आलोचना के लिए।